जो जंगल में गाड़ियाँ खड़ी मिले हैं वो तो अखिलेश नहीं दे रखी। जिन कह रहे हैं कि सारा काम अखिलेश का है, बीजेपी ने मेरी सुनो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सुनो, जब सपा सरकार थी और राणा चौक था, सपा सरकार थी और सपा के गुंडे धी बेटी उन्होंने उठा के मोमदन ने उनके साथ बलात्कार किया। बताओ जनता कहाँ थी जब? बताओ जनता को पता नहीं है ये बात का? हमारी बेटी सुरक्षित मान लो गाड़ी में बैठी है नहीं, और मोमदन उनको उठाते हैं और उठा के उनके साथ बलात्कार करते हैं। एक छोटा सा बंदा हूँ मित्तल, मेरा नाम मुकेश कुमार मित्तल मुझे कहते हैं। और जी मैं सबसे अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के, चाहे छोटा हो, छत्तीस बिरादरी में कोई भी हो, एक घर में से अगर 6 वोट है, कम से कम 2 किसी और को दे दो, 4 वोट तो योगी सरकार को ही दो। मेरा अनुरोध है आम जनता से। और हाल में ममता बनर्जी यहाँ आई हैं, वो तो खुद श्री राम के विरुद्ध है, नारे लगाने पर सभा का परित्याग कर देती हैं और अपनी विधानसभा सीट उन्होंने खुद नहीं जीता, अधिकारी से हार गई। अब वो क्या मुंह लेकर यूपी में आई हैं, जिनको शुद्ध हिंदी भी नहीं आती है, वो हिंदी भाषियों को क्या समझा पाएंगी? ठीक है, तो जनता भी चाहती है कि योगी जी के राज में सब कुछ सही है। सपा के राज में क्या था? पुलिस कुछ नहीं करती थी, कारण था पुलिस वालों की कोई इज्जत नहीं है। सपा सरकार में कोई इज्जत नहीं है, सब अधिकारियों को नीचे बैठा देना, जूते साफ करवाना, किसी से कोई गलती हो जाए तो उनको नहीं। मैं तमाम पुलिस अधिकारी मेरे टच में रहते हैं, उन्होंने खुद कहा है, तमाम पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सपा राज में हम ऑफिसर्स की बेइज्जती है, हमको मान सम्मान योगी राज में प्राप्त हो रहा है और हम अपनी ड्यूटी भी खुले मन से कर रहे हैं। योगी जी ने हमको छूट दे रखी है। अब माफियाओं को हाय हल्लो नहीं होगा, उन पर सीधा बुलडोजर चलेगा और चलना भी चाहिए। समाज में विकास होना चाहिए, माफिया राज नहीं होना चाहिए। आप अभी कह रहे हैं कि पुलिस वालों को सम्मान मिला है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं यहीं पे इसी बात पे कहते हैं कि पुलिस को पूरी छूट दे रखी है, पुलिस पूरी गुंडागर्दी करती है। पुलिस कहाँ गुंडागर्दी करती है? यहाँ जितने लोग खड़े हैं बता दीजिए किसी के ऊपर गुंडागर्दी हुई है? किसी पर नहीं हुई है। गुंडागर्दी क्यों होगी? जब हम सही कार्य करेंगे, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हम उस संदिग्ध जगह पर नहीं जाते हैं, तो हमारे ऊपर पुलिस क्यों दादागिरी करेगी? पुलिस तो हम लोग सुरक्षा सदैव तैयार है। पुलिस को देखकर पुलिस से किसी को डर नहीं लगता था, अब तो पुलिस का लोग सम्मान करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी करें। सभी रोजी रोजगार में बिजी हैं। आज महंगाई को लेकर घेरते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या पहले बहुत अच्छी महंगाई थी? जैसी आमदनी थी वैसे खर्च थे, आज भी वही चीज़ें हैं। देश पर कितना कर्ज था, जिन्होंने सारे कर्ज को ख़त्म किया, 1.5 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन पेट्रोल का दाम बढ़ाकर मोदी जी ने उस सारे पेट्रोलियम कंट्रीज के सारे कर्ज को उतार दिया। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। अब बैटरी वाले वाहन जो आने वाले, अभी ममता बनर्जी की बात कर रहे थे कि जय श्री राम के नारों से उन्हें जलन होती है, लेकिन आज का जो मैं उनका स्पीच जो मैं सुन रहा था, स्पीच सुन रहा था, वो जय श्री राम भी बोल रही थी, जय भवानी भी बोल रही थी, सब कुछ बोल रही थी और कह रही थी कि यूपी मेरी माँ है, यूपी मेरा भाई है। ये देखिए तमाम राज्यों के टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। एक वाकया आपको याद है, किसी समय अखिलेश जी ने कहा था कि ये जो कोरोना का टीका आया हुआ है ये बीजेपी वाला टीका है, लेकिन बाद में उन्होंने भी डर के मारे लगवा लिया टीका। ये तो कब पलटी मार जावे, इनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी से मतलब है, ये कब पलटी मार जावे कुछ भरोसा नहीं है। तो ये जय श्री राम से शुरुआत की हैं, क्यों की हैं? आप खुद पत्रकार बंधु हैं, जर्नलिज्म है, समाज की सारी परिस्थितियां देख रहे हैं, आपको अच्छे से याद होगा जय श्री राम का विरोध करने वाली अब जय श्री राम बोल रही है। अब क्या फायदा है? राम मंदिर तो बन गया है, अब क्या फायदा है? 300 सीट पार का नारा दिया है ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के लिए। ये हंसी मजाक है। आप प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, कोई 300 सीट वाली बात नहीं करेगा। हर कोई योगी चाहिए, योगी, और कोई नहीं चाहिए। एक हमारे मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, ये लोग सिर्फ बांटने वाली राजनीति करते हैं। बसपा कहती है, सपा कहती है मुस्लिम वोट हमारा है। जाकर देख लीजिए, तमाम मुस्लिम घरों की महिलाएं 3 तलाक का मुद्दा से खुश हैं, और घर के पुरुष भले समाजवादी पार्टी को वोट दे के आए, लेकिन महिलाएं धीरे से चुपके से भाजपा का बटन दबा के आएंगी, ये देख लेना।
आ जाइए बड़े भाई, थोड़ा आप भी आ जाइए। एक जो स्थानीय समस्या है ना यहाँ की, लोग बाग क्या कहते हैं कि योगी जी ने गाय का कटान बंद कर दिया है, ठीक है ना, और किसान की फसल खा रहे हैं। मैं उन सब लोगों से एक जवाब लेना चाहता हूँ, भाई गाय तुम पालोगे, उसका दूध तुम पियोगे, उसकी जवानी तुम खाओगे, बैल है, बैल की जवानी तुम खाओगे, खेत में तुम जोतोगे, जब वो बूढ़े आ जाएंगे फिर उन्हें छोड़ दोगे, तो सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है। अरे आज तुम अपनी गाय माता को छोड़ रहे हो, अपने बैल को छोड़ रहे हो, कल तो अपने माता पिता को भी छोड़ दोगे, तुम तो गैर जिम्मेदार हो। अरे अगर तुम उनकी अगर आप उनकी जवानी खा रहे हो, अगर आप उनकी जवानी खा रहे हो तो बुढ़ापे में भी तो आप उनका सहारा बनोगे, सरकार क्यों बनेगी? तो सरकार को क्यों घेरते हो इस मामले में? तो ये बहुत चीज़ गलत है। और मैं सभी जितने भी मेरी बाइट सुनेंगे सब लोग, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि यदि आप गाय पाल नहीं सकते तो उसका दूध पीना भी बंद कर दो। सर जी मेरा तो ये मूड है, खिलेगा फूल उड़ेगी धूल। योगी सरकार एक सच्ची सरकार है, और एक आम आदमी, हर एक आम आदमी की बात कहता हूँ, हर आदमी सुरक्षित है। सुरक्षित क्यों है? जान से भी, माल से भी, और धी बेटी से भी। घर की धी बेटी रात के 12 बजे निकल जाओ, पहले घर में कोई बीमार हो जाता था, सोचते थे कि हम जाए ना जाए, पता नहीं क्या हो जाए, या लाइट सूरज निकलने का इंतजार करता, आदमी 7 बजे तक घर में ही रहता था। और आज के रात को अगर खांसी भी होगी ना, डॉक्टर के चल दिए। और भाई साहब मैं तो सब नागरिकों से अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के, एक छोटा सा बंदा हूँ, मित्तल, मेरा नाम मुकेश कुमार मित्तल मुझे कहते हैं। और जी मैं सबसे अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के, चाहे छोटा हो, छत्तीस बिरादरी में कोई भी हो, एक घर में से अगर 6 वोट है, कम से कम 2 किसी और को दे दो, 4 वोट तो योगी सरकार को ही दो। मेरा अनुरोध है आम जनता से हाथ जोड़ के। देखो जी, अखिलेश यादव आ गए तो क्या दिक्कत है? भाई साहब अखिलेश यादव जी नहीं आने के मुख्यमंत्री की सीट पे, चाहे यहाँ से विधायक चाहे चित्तों का लड़का बन जाओ, लेकिन मुख्यमंत्री योगी साहब ही रहेंगे। क्यों? एक आदमी विपक्ष में बोलने वाला भी चाहिए। जैसे कि आप हमारे साथ, आप कोई गलत काम कर रहे, हम कहते हैं भाई साहब आप गलत काम कर रहे, अगर एक आदमी विपक्ष में बोलेगा तो उसकी सुनवाई भी होगी, टोटल नॉर्मल सारा कैंडिडेट सही रहेगा। अब देखो ही, सारी बुआ जी, सारी बहन जी, हम तो सबकी धी बेटे को बहन मानते हैं, माँ को माँ मानते हैं, और उनकी घरवाली बनर्जी आई हैं आज अखिलेश यादव के साथ। कुछ नहीं, हर राजनीति है, सब दिखावटी है, सबको पीछे लगा रहे और नंबर बना रहे। जो नंबर मोदी योगी ने बना दिए, उसके अलावा कोई नंबर बना ही नहीं सकता। मेरे तो हाथ जोड़ना आम जनता से ये है, 36 बिरादरियों से हुई है, अपने घर में से 6 वोट हैं तो 4 वोट बीजेपी को दो, और बाकी ये कह रहे हैं कि 6 वोट हैं तो 4 वोट बीजेपी को दो। नहीं, बीजेपी को कोई वोट नहीं मिलने की। क्यों? आरडी और एसपी गठबंधन जीतेगा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? संजीव चौधरी। चौधरी साहब हैं। हाँ बीजेपी ठीक है, सुरक्षा के मामले में सही है, लेकिन वे पुलिस की गाड़ियाँ किसने दी? अखिलेश ने। एम्बुलेंस वैन किसने दी? अखिलेश ने। बीजेपी ने जो है सुरक्षा के लिए गाड़ियाँ दी, फिर 5 साल के बाद जो जंगल में गाड़ियाँ खड़ी मिले हैं, वे तो अखिलेश नहीं दे रखी। जिन कह रहे हैं कि सारा काम अखिलेश का है, बीजेपी ने। मेरी सुनो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सुनो, जब सपा सरकार थी और राणा चौक था, सपा सरकार थी, और सपा के गुंडे धी बेटी उन्होंने उठा के मोमदन उनके साथ बलात्कार किया। बताओ जनता कहाँ थी जब? बताओ जनता को पता नहीं है ये बात का? हमारी बेटी सुरक्षित मान लो गाड़ी में बैठी है नहीं, और मोमदन उनको उठाते हैं और उठा के उनके साथ बलात्कार करते हैं। तो जब कहाँ थे ये बीजेपी के लोग? जब कहाँ थे बीजेपी के लोग? हैं? बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए, मेरा अपना कर्तव्य। मैं वोट बीजेपी सरकार को ही अपना मन धन, चाहे मैं 50,000 भी देने को तैयार हूँ। मैं छोटा सा व्यापारी हूँ, 50,000 पे चाहे मोदी और चाहे सुबह मेरे से वो चेक ले, लेकिन दूंगा वोट बीजेपी को ही। गठबंधन को क्यों नहीं देने के? ये भी तो चौधरी साहब है, ये भी तो जाट है। नहीं गठबंधन को नहीं और दूंगा बीजेपी को दूंगा। ये है व्यापारी हैं, बिजनेसमैन, ये तो जो है बिजनेस लालाओं की सरकार के साथ है। ठीक है सर, ये 3 बलात्कार कांड हाथरस में हुआ। मैं किसानों का काम करता हूँ, मेरी ट्रैक्टर की दुकान है यहाँ सामने ही। मेरी ट्रैक्टरों की दुकान है,
मैं किसान संबंधी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। किसान लोग मेरे पास आते हैं, मैं बिजनेसमैन चौधरी साहब ठीक है, चौधरी साहब ये बताओ गठबंधन को वोट क्यों दोगे? गठबंधन को इसलिए देश में बेरोजगारी है बहुत, प्रदेश में वैकेंसी भर्ती है नहीं, कुछ नहीं हो रहा। जो है सरकारी कर्मचारी के लिए अन्याय हो रहा। क्या भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? भ्रष्टाचार तो दुगना हो गया। किसान क्या है, कहाँ दुगनी होगी, वो जीरो ही है। बिजली के रेट देख लो, हरियाणा से कितने गुना, 6 गुना जाते हैं। यो चौधरी साहब पहले बिजली कितनी आती थी, आज कितनी? तो नहीं, मैं रुक जा, मुझे ये तो बता दो बीजेपी सरकार ने कौन सा बिजली कर लगाया? 22 घंटे बिजली मिलती है, पूरे 24 घंटे बिजली मिल रही है, पूरे 18-20 घंटे। पहले बिल्कुल भी सब टाइम होता था, कम से कम 10-12 घंटे मुश्किल से मुश्किल आती थी लाइट। मुश्किल ये बताइए, ये कह रहे हो 10 घंटे मुश्किल? सुनो, 10 घंटे ला कर रखे नहीं थे, अगले दिन फूक जाता करो। बिजली इतना बड़ा इश्यू नहीं है। बिजली की तो बीजेपी सरकार रही बात बेरोजगारी की, पहले क्या था वही मैंने बताया था, 5 लाख रुपए नीचे को दिए नौकरी मिल गई। अब वो उन्हें दिक्कत हो रही बेरोजगारी की, जो पढ़ नहीं रहा पढ़ रहा, नौकरी मिल रही। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ गठबंधन वाले से, मैं एक बात कहना चाहता हूँ गठबंधन वालों से। जब मान लो सपा सरकार आती है और गठबंधन को वोट दे दे, मान लो भाई साहब दे रहे नहीं है, और हम बीजेपी के आदमी हैं, मान लो बीजेपी को वोट देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग सुरक्षित अपना बिजनेस, अपना पैसा, किसान है नहीं, कहीं भी ले जाकर कुछ भी कारोबार कर सकता है। क्या सपा सरकार में ऐसा था? भाई साहब आप बताएं। एक चीज, अब पहले पलायन हो रहे थे, कैराना की बात ले लो तुम, पलायन हो रहे थे दबा के। अखिलेश के राज में दिख रहा था कि वहां से वे छोड़ के चले गए बेचारे, मुजफ्फरनगर से भी जाने। इन 5 साल में कोई हिंदू पलायन नहीं करा, कहीं हिंदू नहीं मुस्लिम कोई कहीं से नहीं करा, सुख शांति से। अब वो है जिसे नाहिद हसन को टिकट दिया था, जिसे सपन ने नाहिद हसन को टिकट दिया, वहां से कितने मुकदमे सब रहे पे उस पे। जोन सा जाटो, प्योर जाट को देखने की बात कर रहा था पहले से भी, ठीक। हाँ प्योर जाटू एकदम। और वे जो उधर वहां वे कह रहे ना गर्मी देख देंगे, उनके बस की कुछ नहीं। भूस भरने वाली बात है, भूस बहन का कोठे खाली पड़ रहे हैं रोज, भूस ऐसे इस तरह के अब गेहूं कटेंगे ऐसे भूस ही भरेंगे हमारे ही, ये भरेंगे। पर वही बात है ना, ये इस तरह के बयान पे अखिलेश को खुद बोलना चाहिए। आगे तो नहीं आया सामने, गर्मी भी देख लें, गर्मी पहले देख ली थी क्या पहले, जो कह रहे के जाटों को गर्मी देख लेंगे हम। और एक अभी वीडियो वायरल हुई जयंत के थोड़ा 4 मुस्लिम भाई बैठे, और वे कह रहे स्पष्ट वहां से, कहना जी हम तो नुआए टिकट तम हमें दियो, तो वो यूं कह रहा है, कहना टिकट तो तमें दूंगा मैं। उनसे इतना दबरा। अजीत जी कहते हुए मर गए, कहना जिस पे सपा का झंडा उसमें गुंडा। आज जो उसके साथ मिल गए, आज ही वोट मांगते फिर रहा। कुछ नहीं होने का, कुछ भी ऐसा हो जाएगा जिस तरह खत्म है बिल्कुल मामला। मगर चौधरी साहब आज हम ममता बनर्जी को सुन रहे थे, जाट शब्द उन्होंने अपने मुंह से बोला। कह रही है कि मैं जाटों से भी अपील करती हूँ कि अखिलेश को पिताजी बनाओगी, पिताजी जाटों को नहीं पूरे हिंदुओं को अपना पिताजी कहना पड़ेगा उसे। पता ना कहने लगे अब क्या होने वाला थारी साथ में। जो योगी जी ने कहा गर्मी देखने की बात, उसे किसी तरह ले लो, जागा वहीं वो गर्मी देखेगा। जून में नहीं, अपने से कुछ नहीं बोली है, उसको जितना स्क्रिप्ट दिया गया है उतना ही बोली है। जितना उनको स्क्रिप्ट अखिलेश जयंत यादव ने दिया है उतना ही वो बोल रही हैं बस, और उससे हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। वो ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, जिस तरह से कांग्रेस का देश से सफाया हो रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों का भी सफाया होगा। बसपा आई, बसपा के बाद सपा आई, सपा के बाद योगी जी आए। इन 2 लोगों को मौका जनता ने इसलिए दिया था क्योंकि भाजपा के पास कोई ठोस चेहरा नहीं था। अब भाजपा के पास चेहरे ही चेहरे हैं और कद्दावर नेता हैं। तो आने वाले 100 साल तो भाजपा कहीं नहीं जा रही है, 100 साल। और देश की जनता जानती है, हम कहते हैं वो हिंदू नहीं है, वो बहुत कुछ दूसरा कुछ है। जो अगर भाजपा को वोट नहीं देता, मैं उसे हिंदू नहीं मानता। एक बात आई मेरे पे, एक चीज भाई से आई। अब यो था कहना जिस तरह का राम मंदिर का मुद्दा था, आदमी कहते भाजपा राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ बना रही, वोट के लिए बना रही है, एक वोट लेने के लिए बना रही। उसने 1 मिनट में फाइनल करके काम शुरू हो गया। उससे बड़ा हिसाब था कश्मीर में जाना। नॉर्मल आदमी का हम भी घूमने का प्रोग्राम बना लेंगे तो घूमे होंगे पहाड़ों पे, कश्मीर की तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? कहना बहन को पाकिस्तान वहीं खड़ा मिलेगा, कभी मार मूर दे वहीं से।
यही बात थी क्या? 370 का मुद्दा था, कब से चला रहा था, मुद्दा नहीं था वो बहन पाकिस्तान की एक बॉर्डर रेखा थी। सच्चाई बात है यही, जिस दिन हटाई पता चला जोन से वहां के अपना आप में धुरंधर बनने थे, उनका भी हिला दिया। 370 किस तरह हटा के फेंकी। ये काम की वजह से ही बीजेपी आवेगी, काम के हिसाब से ही कर रही।